चाइल्डहुड इज सपोज टू बी सेफ, बट हमने अपने चाइल्डहुड में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स विटनेस करे हैं जिन्होंने हमारे उस चाइल्डहुड में से सेफ नाम के वर्ड को बहुत दूर उठा के फेंका एंड हमें रियल डर से वाकिफ कराया। चाहे वो कार्टून्स में छुपे वो मॉन्स्टर्स हों या फिर मूवीज में दिखाए गए कुछ ऐसे भूत हों जिन्होंने हमें जनरेशनल ट्रॉमा दिया, या फिर हॉरर टीवी सीरियल से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हों जो कि इतने ज़्यादा अनसेटलिंग थे कि आज भी याद करके हमें चिल्स आ जाते हैं। तो आज हम सारे मीडियम्स की बाउंड्रीज को पुश करके कुछ ऐसे 5 कैरेक्टर्स पिक आउट करेंगे जिन्होंने सच में हमारे चाइल्डहुड को बहुत ज़्यादा डरावना बनाया। तो बस अपने पास ट्रॉमास को रिविजिट करने के लिए तैयार हो जाओ, बिकॉज वी आर गोना रैंक टॉप 5 कैरेक्टर्स विच गेव अस चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो नंबर 5 पे हमारे पास तमराज किल्विश। इंडिया के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो का सबसे ज़्यादा फॉर्मेडेबल विलन के बिना ये लिस्ट कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती, जिसके नाम का मतलब ही रूलर ऑफ ईविल डार्कनेस है। तमराज शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें तामस का मतलब होता है डार्कनेस, राज का मतलब रूलर और किल्विश का मतलब ईविल, सिंफुल, मोरल इम्प्योरिटी। एंड ये नाम बिल्कुल परफेक्टली डिस्क्राइब करता है तमराज किल्विश के कैरेक्टर को भी, क्योंकि शक्तिमान में पूरे शो में तमराज किल्विश सच में रूलर ऑफ ईविल डार्कनेस लगता है। उसका वो आइकॉनिक डायलॉग अंधेरा कायम रहेगा आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि तमराज का कैरेक्टर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक है। अगर हम तमराज के पावर लेवल्स की ही बात करें तो वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर निकल के आता है। शक्तिमान अपने आप में इंडिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो है, वो अपने आप में इनविंसिबल था, तो उसके लिए जो उसका आर्क नेमेसिस होगा उसको भी उतना ज़्यादा पावरफुल होना ही पड़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है। एंड उतना ही पावरफुल तमराज को दिखाया भी गया है, उतने ही मेनेसिंग तरीके से तमराज को पूरे शो में दिखाया गया है। एंड उसके अगर हम लुक की बात करें तो 90s के टीवी शो के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा ही स्केरी निकल के आता है। वो पेल ज़ॉम्बी स्किन, वो रेड आइज, वो लंबे लंबे नाखून और वो पूरी अटायर तमराज किल्विश को बहुत ज़्यादा क्रीपी और स्केरी बना देता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि शक्तिमान को देख के बड़े हुए हैं। एंड इसी के साथ साथ तमराज किल्विश का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा वेल रिटन भी था, इसी वजह से वो आज भी इतना ज़्यादा मेमोरेबल है। शक्तिमान में आप अगर किसी विलन को याद करोगे तो सिर्फ और सिर्फ तमराज किल्विश को ही याद करोगे, उसकी उस स्केरीनेस की वजह से, उसकी उस मेनेसिंग लुक की वजह से, उसके अटायर की वजह से, उसकी पावर लेवल्स की वजह से वो सच में हमारे लिए एक चाइल्डहुड ट्रॉमा की तरह निकल के आता है। एंड वो इस लिस्ट में 5वें नंबर पे जगह बनाता है। एंड हाँ, आई नो आज के टाइम पर लोगों को तमराज किल्विश को देखकर डर नहीं लगेगा, बट नंबर 4 पे जो कैरेक्टर है उसको देख के इवन आज भी आपकी फट जाएगी। लीजा की बात हम ऑलरेडी इस चैनल पे बहुत बार कर चुके हैं, क्योंकि लीजा एंड 1920 एज होल हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्कैरी और बहुत ज़्यादा हॉन्टेड एक्सपीरियंस था, और अभी तक वो एक्सपीरियंस हमें हॉन्ट करता है। 1920 एज अ मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है, एक क्लासिक हॉरर ट्रूप। एक कपल एक नई जगह मूव करता है, वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती है, फिर पोजीशन वाले सीन आते हैं, लाइक बिल्कुल क्लासिक टिपिकल हॉरर ट्रॉप्स कैरी करती है जो आपने हॉलीवुड में, बॉलीवुड में और तमाम मूवीज़ में बहुत बार देखा होगा। बट फिर भी ये मूवी स्टैंड आउट करती है क्योंकि इस मूवी में अदा शर्मा एज लीजा हैं। उनके सारे सीन इस मूवी में ऐसा लगता ही नहीं है वो एक्ट कर रही है, ऐसा लगता है वो सच में पॉजेस हो चुकी हैं। उनका वो क्रीपी मूवमेंट हो, चाहे वो स्कैरी हंसी हो, या वो लास्ट में उनका जो वॉकिंग वाले सीन हो, सच में बहुत ज़्यादा ही हॉन्टेड और बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस देते हैं। अगर ये मूवी आपने बचपन में देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा मिल चुका है लीजा से। लीजा आपको आपके सपनों में डराएगी, चाहे वो बिल्ली खाने वाला सीन हो, चाहे वो हॉस्पिटल बेड का सीन हो, चाहे वो पूरा एंडिंग सीक्वेंस हो। सच में बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था, वो हमेशा उनके दिमाग में रहेगा। वो छप गए वो इतने ज़्यादा खौफनाक और डरावने सीन, और इस मूवी की वाइब, इस मूवी का एटमॉस्फेयर, इस मूवी का कैसल और भी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है लीजा के कैरेक्टर को और भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए, और भी ज़्यादा डरावना और खौफनाक बनने के लिए। ये मूवी लीजा के कैरेक्टर के लिए और ऐसा लगता है कि और एक अलाइव सिचुएशन दे दी है कि लीजा का कैरेक्टर आप पे हावी होने लगता है इस मूवी के एटमॉस्फेयर की, इस मूवी की सिचुएशन की वजह से। तो लीजा अनडाउटेडली ये 4th स्पॉट डिजर्व करती है। और अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे है हमारे पास किरमाड़ा, जिसको हम इस लिस्ट में से हटाने वाले थे, क्योंकि अगर आपको नहीं पता हो तो हमारे चैनल पे छोटा भीम की जो वीडियो है उस पर एक स्ट्राइक आ चुकी थी, एंड जो अनदर वीडियो थी किरमाड़ा के ऊपर उसको भी हमने इसी वजह से हटा दिया था, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। एंड इसी रिस्क की वजह से हम किरमाड़ा को भी इस लिस्ट से हटाने वाले थे, बट फिर ये कहीं ना कहीं एक धोखा हो जाता हमारे चाइल्डहुड के साथ, क्योंकि सच में किरमाड़ा इज़ वन ऑफ द स्केरियस्ट चाइल्डहुड विलन फॉर अस। जिस तरीके से किरमाड़ा कैरेक्टर लिखा गया है, जिस तरीके से किरमाड़ा कैरेक्टर के अराउंड छोटा भीम पूरा शो बिल्डअप देता है, जिस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिस तरीके से किरमाड़ा की पावर्स दिखाई गई हैं, उसका लुक दिखाया गया है, सच में वो हमारे लिए एक चाइल्डहुड ट्रॉमा की तरह निकल के आता है। एंड ऊपर से किरमाड़ा की वॉइस एक्टिंग वॉज जस्ट ब्रिलियंट। अमरकांत दुबे ने जिस तरीके से किरमाड़ा को वॉइस एक्टिंग दी है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आता है। पर्सनली फॉर मी वो बेस्ट वॉइस एक्टिंग निकल के आती है। अगर आपको डर फील कराना है तो किसी भी वॉइस एक्टर को इसी तरीके से अपने कैरेक्टर को वॉइस देनी चाहिए जिस तरीके से अमरकांत दुबे
मैंने किरमाड़ा को दी थी। एंड किरमाड़ा कैरेक्टर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी था, जिस तरीके से उसका कैरेक्टर छोटा भीम एंड द कृष्णा मूवी में दिखाया गया था। एंड फिर उसके जस्ट बाद उसका कैरेक्टर और भी ज़्यादा डार्क हो जाता है छोटा भीम पाटलिपुत्र वाली मूवी में, तो और भी ज़्यादा किरमाड़ा कैरेक्टर टेरराइजिंग बन जाता है। ओवरऑल किरमाड़ा ट्रूली ये तीसरा स्पॉट डिजर्व करता है, बट जो हमारे चैनल के साथ स्ट्राइक पे हुआ वो हम डिजर्व नहीं करते थे, तो इसलिए अब हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते किरमाड़ा के ऊपर। नंबर 2 पे हमारे पास विल्केक्स। विल्केक्स एक ऐसा विलेन है जो हमारे सपनों में आया करता था बचपन में, आपको तो नहीं पता बट मेरे सपनों में आता था विल्केक्स, मुझे डराता था। इतना ज़्यादा ही डरावना विलेन था विल्केक्स के सपने में मेरे पास ऑमनिट्रिक्स होती थी, बट फिर भी विल्केक्स को देखकर डर लगता था। और ये सब बैन की वजह से, बैन के भी सपनों में विल्केक्स आया करता था, एक एकदम ही जैक्ट फिगर जिसके मुंह पे टेंटिकल्स हैं, एक खतरनाक वॉइस और एकदम ही खतरनाक आंखें, तो उसको देख के बहुत ज़्यादा डर लगा करता था। एंड इसके कॉन्ट्रास्ट में विल्केक्स के अपोजिट एक 10 साल का छोटा बच्चा जो अभी ऑमनिट्रिक्स चलाना बस सीख रहा है, उसके सपनों में इतना ज़्यादा ही खौफनाक, इतना ज़्यादा ही खतरनाक कैरेक्टर आना बहुत ज़्यादा ही डरावनी बात थी। इसी वजह से विल्केक्स का डर हमारे दिल में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। एंड यहाँ पर बेन 10 क्लासिक की राइटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है। उन्होंने शो में शुरू से विल्केक्स को एज अ मेन टेरर, मेन विलन की तरह डेवलप करा है, चाहे उसकी कॉन्करर वाली अचीवमेंट गिनाना हो। वो ऑब्सेस था ऑमनिट्रिक्स से, लाइक फर्स्ट एपिसोड से वो ऑमनिट्रिक्स को मॉनिटर कर रहा था, ऑमनिट्रिक्स कहाँ जा रही है, उसको ऑमनिट्रिक्स से बस लेनी थी किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर। एंड जब विल्केक्स की एंट्री होती है बेन 10 के शो में पहली बार, चाहे वो ग्रैंडपा मैक्स हो, चाहे ग्वेन हो, चाहे बेन 10 खुद हो, सबकी विल्केक्स को देखकर फट जाती है। लाइक बेन 10 जो इनविंसिबल था अभी तक शो में, वो हर विलेन को विदाउट एनी हडल हरा दिया करता था, बस थोड़ा बहुत बैक एंड फोर्थ होती थी वो हरा दिया करता, बट विल्केक्स को वो हरा ही नहीं पा रहा था। एक्सेलरेट विल्केक्स का कुछ भी नहीं कर पाता, वो डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होता है, डायमंड हेड के भी क्रिस्टल वो तोड़ देता है, डायमंड हेड भी कुछ भी नहीं कर पाता है, वो वाइल्ड वर्ल्ड में ट्रांसफर होता है, वाइल्ड वर्ल्ड भी कुछ भी नहीं कर पाता है। एक हीरो जो हमारा हीरो था, जो हीरो टाइम के किसी भी विलन को हरा दिया करता था, कुछ भी कर लिया करता था, वो बिल्कुल पिट रहा है, वो बिल्कुल ज़मीन पे, उसकी बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी है। और एक बिल्कुल कॉन्करर, जैक्ट, ऑब्सेस्ड विलन उसके सामने आकर खड़ा हो चुका है, जिसको किसी भी हाल में ऑमनिट्रिक्स चाहिए। ये हम बच्चों के लिए सच में एक बहुत ज़्यादा खौफनाक, डरावना और ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था। हम बच्चे बचपन में ऑमनिट्रिक्स चाहते थे, हमें ऑमनिट्रिक्स मिले, हम भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो, बट हम ये कभी नहीं चाहते थे कि हमारे पास विल्केक्स भी आ जाए ऑमनिट्रिक्स को ढूंढता हुआ। विल्केक्स का इस लेवल का डर हमारे दिल में बैठ गया था। अगर ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ हमारी पर्सनल लिस्ट होती तो हम अनडाउटेडली विल्केक्स को नंबर 1 पे रख लेते, बट ये कलेक्टिव हर बच्चे की लिस्ट हम बना रहे हैं, जो हर बच्चा इन कैरेक्टर्स से, इन विलन से डरा करता था। तो अब हम बात करते हैं ऐसे नंबर 1 कैरेक्टर की जिससे हर बच्चा बचपन में डरता था। उसकी अगर एक क्लिप भी, अगर एक फुटेज या एक हल्की सी झलक भी देख लेता था तो उसकी फट जाती थी। अनडाउटेडली नंबर 1 स्पॉट जो कैरेक्टर डिजर्व करता है। बट नंबर 1 पे जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात भी कर लेते हैं। नंबर 1 की तो हम करेंगे ही बात। सबसे पहले हम फियर फाइल्स के 2 एपिसोड की बात करते हैं। एक लद्दाख वाला वो एपिसोड जिसमें वो पोजेस्ड वुमेन दिखाई जाती है, वो सच में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डरावना और बहुत ज़्यादा क्रीपी एक्सपीरियंस था। वो एपिसोड बहुत ज़्यादा ही डरावना निकल कर आता है। अगर आप सच में वो एपिसोड दोबारा रिविजिट करोगे ना तो भी आपको डर लगेगा। और वो एक स्कूल वाला एपिसोड, उसमें वो जो 4 पैरों पे चढ़ने वाली चुड़ैल, वो सच में एक बच्ची के लिए बहुत बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था। और अगर हम कुछ कार्टून्स की बात करें तो करेज द कावरी डॉग की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेज द कावरी डॉग में वो फ्रीकी फ्रेड का कैरेक्टर, एक क्रीपी स्माइल के साथ एक विलन जो कि करेज को शेव करता है, वो एक सच में बहुत ज़्यादा डरावना, खौफनाक एक्सपीरियंस था। वो प्योर साइकोटिक बिहेवियर बच्चों के लिए वो सच में एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा की तरह निकल कर आता है। एंड दी आइकॉनिक मम्मी कैरेक्टर की अगर हम बात नहीं करें तो ये वीडियो ही कंप्लीट नहीं होगी। वो मम्मी के मीम्स आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे। वो मम्मी का कैरेक्टर करेज द कावरी डॉग में बहुत ज़्यादा ही खौफनाक निकल कर आता है। अगर आप मम्मी को ओवरऑल किसी भी मीडियम में भी देखो तो मम्मी का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ही डरावना है। चाहे आप पुरानी हॉलीवुड की मूवी देख लो या किसी भी कार्टून में देख लो, मम्मी का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ही बच्चों के लिए क्रीपी वाइब देता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बच्चों को डरावने एक्सपीरियंसेस की बात करना है तो राम से ब्रदर्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। चाहे पुराना मंदिर हो, चाहे बंद दरवाज़ा हो, चाहे वीराना हो, ये सारी मूवीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक और डरावना एक्सपीरियंस देती हैं। लाइक बच्चों को ट्रॉमेटाइज़ कर देती है। बच्चे मूवीज़ छुप छुप के देखते हैं एक आँख बंद कर। सच में ये मूवीज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा डरावनी लगती थी बचपन में, बट ये तो रहे ऑनरेबल मेंशंस, ये इस लिस्ट में नहीं आ पाए। जैसे मैंने आपको नंबर 1 का बिल्डअप देखिए अभी छोड़ दिया था। अब हम बात करते हैं
द आइकॉनिक नंबर 1 की। वो है ताते बिच्छू। अगर आप किसी 90s एंड 2000 बॉर्न से पूछोगे कि चाइल्डहुड फियर एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो विदाउट एनी डाउट ताते बिच्छू का नाम ले लेगा। इतना ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा वो हमें ट्रिगर करके देता है। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि जो डॉल्स एंड पपेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजेशन। वो बहुत ज़्यादा इजीली पोजेस्ड हो सकते हैं एंड ये कहीं ना कहीं हमें रियल भी लगता है कि जो डॉल्स एंड पपेट्स होते हैं वो रियल में भी पोजेस हो सकते हैं। इस वजह से ताते बिच्छू काफ़ी ज़्यादा रियल ट्रॉमा ट्रिगर करता है कि आप सोचते हो कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। आप जब बचपन में किसी डॉल और पपेट को देखा करते थे तो ताते बिच्छू को आप इमेजिन करते थे एंड उनसे भी डरा करते थे। ये था ताते बिच्छू का फियर। एंड इसी के साथ साथ एनाबेल डॉल भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थी। लोगों को पता था कि एनाबेल डॉल रियल में एग्जिस्ट करती है, तो लोग कहीं ना कहीं ये भी सोचते थे कि ताते बिच्छू भी रियल में एग्जिस्ट करता है। एंड बच्चों को तो 100% ऐसा लगता था कि ताते बिच्छू रात को आएगा खिड़की में से निकल के एंड उनके साथ कुछ भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें ताते बिच्छू काफ़ी ज़्यादा स्केरी तो बनाती हैं, बट ताते बिच्छू स्केरी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी निकल के आता है। चाहे आप उसकी बैक स्टोरी ले लो, चाहे आप उसका बात करने का तरीका ले लो, चाहे आप उसकी विकेटली डायलॉग डिलीवरी ले लो, उसका ओम पट स्वाहा आज भी बहुत ज़्यादा आइकॉनिक है। एंड उन डायलॉग्स में जान डाला करती थी ताते बिच्छू की वॉइस एक्टिंग। चाहे आप मराठी में ले लो, हिंदी में ले लो, दोनों में ही ताते बिच्छू की वॉइस एक्टिंग बहुत ज़्यादा गोटेड निकल के आती है। आपको डराती है, आपको सहमाती है एंड आपको काफ़ी ज़्यादा क्रीपी वाइब देती है। एंड ये तो फिर भी टेक्निकलिटीज़ हो गई। आप खुद एक बार याद करो, जब आप बचपन में ताते बिच्छू को देखा करते थे तो आप किस तरीके से डर जाते थे। आप ताते बिच्छू को देख भी नहीं पाते थे। जब भी आप ताते बिच्छू को देखते थे तो आपको टॉयलेट जाने में डर लगता था, रात को आपको नींद नहीं आती थी कि ताते बिच्छू कभी भी आपको हॉन्ट कर सकता है। ये होता है रियल चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसकी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो ट्रूली ताते बिच्छू नंबर 1 स्पॉट डिजर्व करता है, क्योंकि ताते बिच्छू चाहे आप ओवरऑल कैरेक्टर ले लो, सपाट लैला में उसका जिस तरीके से प्रेजेंटेशन हो, वो सच में हमारे ऊपर एक अलग ही तरीके की छाप छोड़ के जाता है। एंड अगर आप ताते बिच्छू के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। बाकी आप अपनी लिस्ट बता सकते हो कि आपको बचपन में सबसे ज्यादा कौन से कैरेक्टर से डर लगता था। आप अपनी पूरी टॉप 5 की लिस्ट कमेंट में बता सकते हो, हम जरूर रीड करेंगे एंड हम अगर किसी चीज को मिस आउट कर गए तो हम वो भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो ज्यादा अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग वीडियो देखते हैं हमारी वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हो? करो ना भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो करो। एंड इस वीडियो को हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करो। बस ये था, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गेस द मूवी।